शब कद्र यानी लैलतुल कद्र की इम्कान वाली रातों में एक रात 27 रमज़ान की भी है। लिहाजा इस रात में आप ये 4 रकात नफल नमाज ज़रूर से ज़रूर अदा करिए। बड़ी फजीलत है। तिरमिज़ी शरीफ में रिवायत मौजूद है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये नमाज सिखा रहे हैं और फरमा रहे हैं कि ए चचा, इस नमाज को आप रोज़ाना पढ़ा करिए। अगर आपसे न हो सके तो हफ्ते में एक दिन कम से कम, वो भी न हो सके तो महीने में, वो भी न हो सके तो साल में कम से कम एक दिन पढ़ लिया करिए। अगर वो न हो सके तो कम से कम पूरी जिंदगी में एक बार जरूर इस नमाज को अदा कर लीजिए, क्योंकि इस नमाज के अदा करने से अल्लाह ताला आपके तमाम गुनाहों को, चाहे कबीरा गुनाह हो, सगीरा गुनाह हो, एलानिया गुनाह हो, खुफिया गुनाह हो, अनजाने में गुनाह हो, जानबूझकर हो, जितने गुनाह हैं सारे के सारे गुनाह इस 4 रकात के पढ़ने से धुल जाते हैं। लिहाजा इस नमाज को आप भी ज़रूर से ज़रूर पढ़ने की कोशिश करिए। इसमें एक तस्बीह है, इसीलिए इस नमाज को सलातुत तस्बीह कहते हैं, तस्बीह की नमाज। इसमें एक तस्बीह, तीसरा कलमा क्या है? सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये एक तस्बीह है, तीसरा कलमा है ये। इसी तस्बीह को इस नमाज में पढ़ना है। कितनी मरतबा पढ़ना है? टोटल कुल 300 मरतबा, 4 रकात में 300 मरतबा, और हर रकात में 75 मरतबा, 75 मरतबा पढ़ना है। हाँ, ख्याल रखिएगा, अगर तस्बीह में आप 1-2 अदद कमी ज्यादती कर देंगे, ज्यादा कर देंगे 1-2 तस्बीह कम कर देंगे, तब भी इस नमाज का सवाब और जो है फायदा आपको नहीं मिलेगा। लिहाजा तस्बीह बिल्कुल सही और बिल्कुल जिस तरह याद रखना चाहिए, याद रख के तवज्जो के साथ इस नमाज को अदा करिए। एक मसला और समझिए बीच में, अगर तस्बीह में ज्यादती कमी हो जाए, गलती हो जाए, आगे पीछे हो जाए, सजदे सौ वाजिब नहीं होता है। ये मसला भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर लोग पढ़ते नहीं है, फिर जब पढ़ते हैं तो गलती होती है, फिर सोचते हैं कि सजदा सौ करना पड़ेगा और सजदे सौ कर लेते हैं, जबकि इस नमाज में तस्बीह की गलती से सजदे सौ वाजिब नहीं होता है। हाँ, अगर तस्बीह की गलती हो जाए, आप क्या करेंगे? उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है इसी नमाज के बारे में। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे सलातुत तस्बीह का तरीका बाय मुफ्ती अब्दुर्रहमान बनहरा, और उसमें तकरीबन 27 मिनट या 25 मिनट की वो वीडियो है। उसमें मैंने डिटेल से समझाया है आपको। बहरहाल इतनी लंबी बात यहाँ नहीं करता हूँ। अब आइए असल पॉइंट पे। इस नमाज को हम पढ़ेंगे, किस नीयत से पढ़ेंगे? सलातुत तस्बीह की नीयत से। अब कैसे नियत करेंगे? या अल्लाह, मैं 4 रकात सलातुत तस्बीह अदा कर रहा हूँ, मेरा रुख काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर कह के नियत बांध लीजिए। अब उसके बाद तस्बीह हर रकात में 75, टोटल 300 मरतबा। अब कैसे होगा? हाथ बांधने के बाद सबसे पहले सना पढ़ेंगे, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। जब सना मुकम्मल हो जाए, अब आपको वो तस्बीह यानी सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, इस तस्बीह को 15 मरतबा पढ़ना है। 15, ठीक है। 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। 15 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ना है। अब उसके बाद जब ये 15 मरतबा मुकम्मल पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन यानी क़िराअत शुरू करनी है। अब सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कोई भी सूरा मिलाएंगे। कोई सूरा मखसूस नहीं है, कोई भी सूरा आपको याद है आप उस सूरा को यहाँ पढ़ सकते हैं। उसके बाद जब सूरा मुकम्मल हो जाए, रुकू को जाने का वक्त आएगा, उससे पहले पहले उसी हाथ बांधने की हालत में रुकू को जाने से पहले 10 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ेंगे। कितना हो गया? 15, 10, 25 मरतबा। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू को जाएंगे। रुकू में जाने के बाद सबसे पहले रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे, सुब्हान रब्बियल अज़ीम यानी 10 मरतबा फिर पढ़ेंगे। जो है 3 मरतबा तो रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे, उसके बाद 10 मरतबा और फिर से ये तीसरा कलमा यानी सलातुत तस्बीह की जो तस्बीह है उसको पढ़ेंगे। कितना हो गया? 15, 10 जो है 25, फिर रुकू में 10, कितना हो गया? 35 मरतबा। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए
खड़े हो जाएंगे। अब उसके बाद फिर से आपको इसी तस्बीह को 10 मरतबा पढ़ना है। कितना हो गया? 45 मरतबा। अब उसके बाद सीधा सजदे को जाना है। अब यहां एक मसला समझिए, अब जो रुकू से उठने के बाद खड़े होकर पढ़ेंगे, हाथ बांध के पढ़ेंगे ना, वैसे ही लटका रहेगा हाथ पढ़ेंगे? जवाब यह है कि हाथ वैसे ही लटका रहेगा, बांधने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 45 मरतबा हो चुका है हमारा रुकू से उठने के बाद। अब सजदे को जाएंगे। पहले सजदे में जैसे जाएंगे, पहले सजदे में 10 मरतबा इसी तस्बीह को पढ़ेंगे। सबसे पहले सजदे की तस्बीह 3, 5, 7 जितनी मरतबा हो आप पढ़िए। उसके बाद 10 मरतबा ये तस्बीह। कितने हो गया? 45, 10, 55। अब उसके बाद पहले सजदे से उठकर बैठेंगे अल्लाहु अकबर कह के। अब जो जलसे में बैठेंगे, पहले सजदे के बाद जो बैठते हैं दूसरे सजदे से पहले पहले, वहीं पर फिर आपको पढ़ना है ये तस्बीह। कितनी मरतबा? 10 मरतबा पढ़ना है। कितना हो गया? 65, 55, 10, 65, 55, 10, 65। उसके बाद फिर अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू को जो है सजदे को, दूसरे सजदे को जाना है। दूसरे सजदे में जाने के बाद आप सबसे पहले सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इस तस्बीह को 10 मरतबा पढ़ेंगे। कितना हो गया? 75। अब जब दूसरे सजदे में 75 मरतबा ये तस्बीह पढ़ चुके हैं, लिहाजा पहली रकात में 75 मरतबा ये तस्बीह आपकी मुकम्मल हो चुकी है। अब उसके बाद दूसरे सजदे के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधे खड़े हो जाएंगे। अब खड़े होने के बाद जैसे खड़े होंगे, अब तो दूसरी रकात है क्योंकि सना पहली रकात के लिए, अब सना नहीं है यहां पर। जैसे खड़े होंगे फौरन 15 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ेंगे। जैसे पहली रकात में 15 मरतबा सबसे पहली मरतबा, वैसे ही खड़े होने के बाद फौरन 15 मरतबा इसको पढ़ेंगे। अब ये दूसरी रकात है हमारी, ठीक है। अब 15 मरतबा पढ़ने के बाद फिर उसके बाद जब ये 15 मरतबा मुकम्मल हो जाए, अब उसके बाद हमको फिर क़िराअत करनी है, यानी सूरह फातिहा पढ़ना है और कोई सूरा मिलाना है। कोई भी सूरा आपको याद हो मिला लीजिए। अब सूरा जब मिला लेंगे, क़िराअत मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद फिर 10 मरतबा पढ़ना है। फिर कितना हो गया? 15, 10, 25। फिर उसके बाद रुकू को जाएंगे, फिर रुकू में पढ़ेंगे इस तरह, फिर जिस तरह जो सेम टू सेम वही मामला जो पहली रकात में हुआ था। अब दूसरी रकात में जब हम जाएंगे, दूसरे सजदे में 75 मरतबा मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद बैठकर अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियात पढ़ने के बाद अब हम सीधे खड़े हो जाएंगे तीसरी रकात के लिए। सिर्फ अत्तहियात, दुरूद शरीफ नहीं पढ़ेंगे, अत्तहियात पढ़ के सीधे खड़े हो जाएंगे। अब उसके बाद खड़े होने के बाद हमको फिर वही करना है। जैसे खड़े होंगे फौरन हमको 15 मरतबा ये तस्बीह, तीसरा कलमा पढ़ना है। फिर उसके बाद क़िराअत के बाद 10 मरतबा, फिर रुकू सजदा, फिर वैसे ही। फिर चौथी रकात के लिए खड़े होंगे तो जैसे खड़े होंगे बस वही सिस्टम चलेगा बिल्कुल। आखिर में आप सलाम फेर देंगे। हाँ, एक चीज और समझिए, इस नमाज का 2 तरीका है। ये तरीका मैंने जो आपके सामने रखा है, ये एक तरीका है, 2 तरीकों में से एक तरीका है, और ये तरीका बहुत आसान है, इसमें गड़बड़ी बहुत कम होती है, इसीलिए इस तरीके को मैंने आपके सामने रखा है। एक चीज और समझिए, इसमें जो तस्बीह आप गनेंगे, हिसाब करेंगे उंगली से, ऐसे नहीं। ये तस्बीह आप लटका कर दाना लेकर 15 मरतबा हिसाब करेंगे, ऐसा भी नहीं है। आप इसको उंगलियों पे ऐसे ऐसे शुमार करेंगे, ऐसा भी गलत है। आप जहां आप हाथ बांधे होंगे तहरीमा के वक्त, उस वक्त अपने हाथ को थोड़ा दबाते जाइए। एक उंगली को दबाइए, समझिए 1 मरतबा, दूसरी उंगली को 2 मरतबा, यानी दूसरी उंगली दबाएंगे, समझिए कि 2 मरतबा पढ़ चुका हूं। तीसरी उंगली वहीं पर जरा और जोर से दबा के रखिए ताकि समझ में आ जाए कि तीसरी मरतबा पढ़ा। चौथी मरतबा पढ़ लेंगे तो चौथी उंगली को, 5वीं मरतबा 5वीं उंगली को, इस तरह करके 5 उंगली 5, फिर ये 5, 10, फिर उसके बाद फिर 5 मरतबा, अगर 15 मरतबा हो फिर उसको अंदाजा करके 5 मरतबा कर लीजिए। लेकिन उंगलियों पे शुमार मत करिए, ठीक है। वहीं पर आप इशारे से शुमार करिए। जब आप खड़े रहेंगे जब खड़े रहते हैं उस वक्त जो है उसी तरह उंगलियों को इशारे से आप इस तरह अदा करते जाइए। उसके अलावा और भी कई मसाइल इस बारे में, बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन इतना ही समझे रहिए, ये बहुत आसान तरीका। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे।